ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स, ये वीडियो है बिगिनर्स के लिए, नए ट्रेडर्स के लिए जो अपनी जर्नी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अभी शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मौजूद है फॉरेक्स फॉर बिगिनर्स के नाम से, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं ट्रेडिंग डे वन से सीखने के लिए, यानी बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए। आप मेरी वीडियो, मैंने लेसन्स के नाम भी डाले हुए हैं। ये तीसरी वीडियो है इस सिलसिले की, लेसन है तीसरा। आपको अगर प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग सीखनी है स्क्रैच से, तो आप पहली वीडियो से, पहले लेसन से स्टार्ट करके ट्रेडिंग को सीख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि लॉट्स क्या होती हैं ट्रेडिंग के अंदर। एक वर्ड यूज़ होता है, एक टर्म यूज़ होती है लॉट्स की, लॉट साइजेस की। तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि लॉट एक क्या होता है और लॉट साइजेस कितनी किस्म के होते हैं, और उनके बारे में हम मालूमात लेते हैं आज की वीडियो में। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन प्रेस कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। 1 सेकंड लगता है उसके अंदर जी। लॉट साइजेस ट्रेडिंग के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर होते हैं जी 3 किस्म के, ठीक है। पहला लॉट साइज जो है वो है छोटे से, स्टार्ट करते हैं हम, माइक्रो लॉट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है थोड़ा सा ये कलर चेंज करते हैं ताकि आपको नज़र आए सही तरह। इसकी वैल्यू होती है ये 0.01। दूसरा जो लॉट साइज है जी वो होता है मिनी लॉट, 0.10। और तीसरा जो लॉट है जी सबसे बड़ा, वो होता है स्टैंडर्ड लॉट, जिसकी वैल्यू होती है 1। अच्छा जी, अब ये जो 3 लॉट साइजेस हैं, ये बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके इन लॉट साइजेस के ऊपर एक और भी होता है वो, लेकिन वो बिल्कुल उसकी कोई, यानी बहुत ही छोटा नैनो लॉट उसको बोलते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आप छोड़ दें। ये 0.01, ज़ाहिर है कि ये आगे फिर 0.02, 0.03 और इस तरह से आप आगे आगे इसको बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह ये जो है मिनी लॉट, ये फिर 0.10, 0.30 उस तरह आगे जाता है। और स्टैंडर्ड लॉट 1, 2, 3, 4 और जितने भी 100 तक लेके जाना है आपको। एक इस लॉट, इन लॉट साइजेस के ऊपर, एक पिप के ऊपर, मिसाल के तौर पे यूरो यूएसडी जो पेयर है, यूरो यूएसडी, इसके ऊपर एक जो पिप है उसके ऊपर बेसिकली कितने पैसे बनते हैं इन लॉट साइजेस को जब आप यूज़ करेंगे। तो ये जो माइक्रो लॉट है बिल्कुल छोटा, 0.01, अगर ये मार्केट एक पिप मूव करती है आपकी डिज़ायर्ड डायरेक्शन की तरफ, यानी आप ने बाय की तरफ ट्रेड लगाई हुई है तो बाय की तरफ, और सेल की तरफ लगाई हुई है तो सेल की तरफ, अगर एक पिप मूव करती है यूरो यूएसटी की मार्केट, तो माइक्रो लॉट 0.01 के ऊपर आप कितने डॉलर्स बनाएंगे। ये है डॉलर्स का साइन, 0.10 एक पिप के ऊपर आपके बनेंगे ये इतने पैसे। और अगर आपकी मिनी लॉट है 0.10, तो आपके एक पिप की मूवमेंट पे, आपकी डायरेक्शन की तरफ अगर मूव करती है, तो
तो आपके बनेंगे $1, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं नज़दीक कर देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा आसानी हो जाए समझने में। और अगर स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर एक पिप मूव करती है मार्केट, तो आपके बनेंगे $10। ठीक हो गया जी। तो ये लॉट साइजेस हैं, बेसिकली ये उनके साइजेस हैं। और ये जो इनको फिर आगे आप जैसे मैंने बताया बढ़ाते जा सकते हैं अपने अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से। जितना आपका अकाउंट साइज़ है उस हिसाब से आप अपना लॉट साइज़ यूज़ कर सकते हैं रिस्क को मैनेज करते हुए। तो ये आप इन लॉट साइजेस के नाम और इनकी जो वैल्यू है ये आप अपने जहन में रख सकते हैं। अब जो है वो देखना हमने आपके कितने लॉट साइज़ के ऊपर, कितने पिप्स के ऊपर कितनी आपके पैसे बनेंगे। उसके लिए एक बड़ा फ्री का गूगल के अंदर मुख्तलिफ कैलकुलेटर्स पड़े हुए हैं। मैं ये आपको एक दिखा देता हूँ। ये जब आप गूगल के अंदर जाएंगे, सिर्फ आप पिप कैलकुलेटर, ये जैसा कि ऊपर ये लिखा हुआ आ गया है, ये पूरा पिप कैलकुलेटर आप लिखेंगे, कैलकुलेटर जब आप लिखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे खुल जाते हैं। उनके अंदर ये जो पिप कैलकुलेटर FXTM ग्लोबल है, इसके ऊपर कोई और यूज़ करना है तो आप कर लें। बहरहाल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ये बहुत ही आसान है, फ्री के अंदर है। इसमें आप बड़ी आसानी से किसी भी पेयर के कितने लॉट साइज़ के ऊपर कितने आपके पैसे बनेंगे वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी पिप्स मूवमेंट के ऊपर। तो अगर आपने डॉलर्स के अंदर ये चेंज 3 करेंसीज हैं, यूरो, USD, GBP। अगर डॉलर्स के अंदर देखना है तो डॉलर सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ डिपॉजिट करेंसी ये जो है यहाँ लिखा हुआ, और यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है। लेकिन हम पहले छोटे से स्टार्ट कर लेते हैं। लॉट साइज़ 0.01, ये बिल्कुल छोटा सा लॉट साइज़ है जी। माइक्रो लॉट साइज़ यूरो USD पेयर है। अगर आपने किसी और पेयर का जिसका भी चेक करना है तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से ये सारे गोल्ड भी है वगैरह और सारे पेयर यहाँ पे हैं, ये चेक कर सकते हैं। यूरो USD हम चेक कर लेते हैं। पिप अमाउंट है 100 यहाँ पे लिखी हुई। हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक पिप तो नहीं, खैर 10 पिप्स का मिसाल के तौर पे आप ने कोई ट्रेड ली है और आप ये देखना चाह रहे हैं कि 10 पिप्स जब वो हो जाएगी, 10 पिप्स की उसकी मूवमेंट, चाहे वो आपकी यानी जिस तरफ आप चाहते हैं उस तरफ जाए प्रॉफिट की तरफ। और 10 पिप्स आपने जब हो जाएंगे तो आपने मार्केट से 10 पिप्स का प्रॉफिट लेके निकल जाना है, मार्केट से आउट हो जाना है। तो आप यहाँ पे 10 पिप्स लिख देंगे, ठीक है, कि 10 पिप्स आपकी रिक्वायरमेंट है। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे 10 मिनट चाहे आपके लॉस की तरफ जाए या प्रॉफिट की तरफ, तो आपने 10 पिप्स का ही बस आपका टारगेट है। चाहे वो लॉस की तरफ गई तो आपने निकल जाना है, ठीक है। आपने अपने अकाउंट के हिसाब से यहाँ पे लॉट साइज़ डाल के आप देख सकते हैं कि कितने आपके प्रॉफिट हुआ तो कितने पैसे बनेंगे। और सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि अगर आपका लॉस होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो फिर आप के कितने पैसे लूज़ होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट से भी ज़्यादा मेरे ख्याल में। तो वो आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर, ताकि आपको एक क्लियर माइंड आपका हो जाए कि आपको अपने अकाउंट के हिसाब से कितने लॉट साइज़ की ट्रेड्स लगानी चाहिए। तो 10 पिप्स चेक करना चाहें, 20 करना चाहें, जितने मर्ज़ी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। 200 पिप्स, ठीक है, 100 पिप्स, जितने भी आपने लेने हैं। तो हम 10 पिप्स को देख लेते हैं। अगर आप माइक्रो लॉट लगाएंगे 0.01 की तो आपका $1 बनेगा 10 पिप्स के ऊपर, ठीक है। अगर आप इसको मिनी लॉट करते हैं 0.10 तो आपके $10 बनेंगे 10 पिप्स की मूवमेंट के ऊपर, प्रॉफिट भी बनेगा। और अगर आप लूज़ करते हैं ट्रेड तो $10 आपके लूज़ भी होंगे। और पिछली जो थी एग्जांपल माइक्रो लॉट वाली, उसमें $1 प्रॉफिट भी बन सकता है और $1 लूज़ भी आपका होगा। और इसी तरह अगर आप स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं एक, तो आपके 10 पिप्स की मूवमेंट के ऊपर $100 बन सकते हैं या लूज़ हो सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा टूल है ये कैलकुलेट करने के लिए, बजाय इससे कि हवा में आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपने ट्रेड लगाई तो आपका नुकसान या प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो आप ये इसके अंदर ये डाल के तो अपनी पिप निकाल सकते हैं कि कौन सी पिप आपको यूज़ करनी चाहिए।
50, ये एक यानी मिनी लॉट है, उसके ऊपर $50 बनेंगे। इसी तरह आप यहाँ पे अगर ये करते हैं 100 पिप्स का तो 500 बनेंगे इसके ऊपर। अगर ये इतनी है तो $100 बनेंगे, 0.10 पे अगर है तो $100 बनेंगे। तो ये आप आराम से ना यहाँ से ये चेंज भी आप कर सकते हैं। जो पेयर आप चेंज करेंगे तो हर पेयर्स के ऊपर थोड़ा बहुत कुछ आपको डिफरेंस में, लेकिन ये डॉलर एग्जैक्टली आपको बहरहाल यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपके कितने बनेंगे। तो ये ट्रेडर्स आप के लिए तीसरा लेसन है, इसको देखिए। इसकी जो है वो पिछले सारे लेसन्स को देख के आएंगे तो फिर ही आपको अगले लेसन की समझ आएगी। और इसी तरह मैं आगे लेसन्स छोटे छोटे आगे क्रिएट करने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी ट्रेडिंग जो जर्नी है वो बिल्कुल एक आसान और स्मूथ तरीके से आगे बढ़े और आपको चीज़ें आसानी से समझ आती चली जाएं। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।